नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बीजेपी गोवा में अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। बीजेपी ये मान रही है कि गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जनता नाराज है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि बीजेपी गोवा में विधानसभा चुनाव से केवल 2 महीने पहले प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बीजेपी हाईकमान यह मान रही है कि प्रमोद सावंत ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए 10 फेलियर पॉइंट के आधार पर गोवा में अपना मुख्यमंत्री बदल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये मान चुकी है कि गोवा की जनता मौजूदा प्रमोद सावंत सरकार से नाराज है और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा में बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को अब मुख्यमंत्री बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। गोवा की जनता अपना मूड बना चुकी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद बीजेपी गोवा में भी अपना मुख्यमंत्री चुनावों से ठीक पहले बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से केवल 2 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले वो प्रमोद सावंत जी को हटा के गोवा में एक नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करने जा रही है। ये इन्होंने चुनाव से कुछ ज्यादा समय पहले 4-6 महीने पहले उत्तराखंड में भी किया है, कर्नाटका में भी कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये जान चुकी है कि गोवा में उनके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से गोवा की जनता बहुत नाराज है, बहुत दुखी है और ये बात भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से 2 महीने पहले समझ में आ रही है, क्योंकि प्रमोद सावंत जी और उनकी सरकार ने वहां पे कोई काम नहीं किया। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है कि अब प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में वहां पे चुनाव लड़ना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए अब बीजेपी उनको हटा के एक नया मुख्यमंत्री वहां पे पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से केवल 2 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले वो प्रमोद सावंत जी को हटा के गोवा में एक नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करने जा रही है। ये इन्होंने चुनाव से कुछ ज्यादा समय पहले 4-6 महीने पहले उत्तराखंड में भी किया है, कर्नाटका में भी कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये जान चुकी है कि गोवा में उनके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से गोवा की जनता बहुत नाराज है, बहुत दुखी है और ये बात भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से 2 महीने पहले समझ में आ रही है, क्योंकि प्रमोद सावंत जी और उनकी सरकार ने वहां पे कोई काम नहीं किया। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है कि अब प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में वहां पे चुनाव लड़ना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए अब बीजेपी उनको हटा के एक नया मुख्यमंत्री वहां पे। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने मरीजों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वहीं चांदनी चौक के नवाबगंज इलाके में करीब 15 दिन से लगातार कई गलियों में जलभराव देखने को मिला है। यहां के स्थानीय निवासी का कहना है कि लगातार यहां 15 दिनों से कई गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद को और तमाम एजेंसियों को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसका नतीजा है कि डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा कुछ दिनों तक तो पूरे इलाके में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। लोगों का कहना है कि घरों के अंदर बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं, जिससे लगातार बीमारियां फैलती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करवा चौथ का व्रत है, यहाँ पर कई मिठाई की दुकान है, कई कॉस्मेटिक की दुकानें हैं। उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग इतने परेशान हैं कि एक भी कस्टमर हमारी दुकान तक नहीं आ पा रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना पड़ रहा है, ये आप खुद जो है प्रशासन को, तो यहाँ के एमएलए को, यहाँ के जो है अपना विधायक को, जो भी यहाँ के जो नेता हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आगे गली का मेन नवाबगंज गली है, ऊपर लोग रहते हैं, नीचे उतर नहीं सकते अपने घर के नीचे, और आते हैं तो उनको मतलब कीचड़ से गुजर के जाना पड़ता है, कीचड़ से गुजर के घर वापस आना पड़ता है। बच्चे छोटे छोटे कैसे स्कूल जाएंगे। जो ये भराव है
ये इसलिए कि हमारी जो नवाबगंज की कनेक्शन है इसको परले वाले एरिया के साथ जोड़ दिया गया। वो एरिया 3 फुट ऊपर है, उससे जब तक हमारा एरिया को काटेंगे नहीं तब तक ये पानी हमेशा बढ़ता रहेगा। और इसका जो बहुत बड़ा जिम्मेदार है वो हमारे क्षेत्र का विधायक है, जिसको सब कुछ पता होते हुए भी वो चुपचाप। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार जरूरत से कम पैसा खर्च कर रही है, जिससे दिल्ली वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता जिब्रान खान ने कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। त्योहारों का मौसम है, लेकिन इस वक्त अगर दिल्ली के ऊपर कोई ख़तरा मंडरा रहा है तो वो है डेंगू का। डेंगू के केसेस रोज़ाना बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो 100, 200 और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी अपने कई वादे कर रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है। इस वक्त हम हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर, जहां पर शीला सरकार में विधायक रहे अनिल भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली सरकार पर और कई सवाल इकट्ठा किए। सर, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सरकार ये कहती है कि इसकी जो जिम्मेदार है वो एमसीडी है। देखिए, हमेशा दिल्ली में एक पिछले दिनों से लगातार ये 7 साल से काम चल रहा है कि जिसकी सरकार को आप जवाबदेही या जिम्मेदारी के लिए बात करते हैं वो कहते हैं नहीं, हम नहीं साहब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हम नहीं साहब सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसका श्रेय लेने के लिए सबके होर्डिंग और पोस्टर लग जाते हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है, आप प्रचार में तो बहुत तेज हैं दोनों लोग, आप प्रचार में तो लगातार 10 घंटे 10 हफ्ते लगातार आप देखेंगे दिल्ली के हर गली मोहल्ले में प्रचार हुआ है, होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन उस होर्डिंग से दिल्ली में डेंगू से निजात नहीं मिलेगी। आप कारण मत बताइए, आप निवारण बताइए, आप बीमारी का इलाज करिए, आप अपने हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ाइए। आप कह रहे हैं कंट्रोल में, हमारी जानकारी ये है कि पेशेंट को एडमिट होने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है। तो ये थे अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि ब्लेम गेम बंद कर देना चाहिए और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया, जिब्रान। वह राजधानी दिल्ली में फिल्म जगत के बैडमैन कहे जाने वाले एक्शन गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी और डॉक्टर संजीव जुनेजा के खास पुरुषों के लिए बनाए गए आयुर्वेदिक उत्पादों को लॉन्च किया गया। डॉक्टर संजीव जुनेजा पहले भी मेक इन इंडिया पर काम करते हुए रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, डॉक्टर अर्थो जैसे कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बाजारों में लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी बाजारों में काफ़ी लोकप्रियता भी है। वहीं इस मौके पर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने बताया कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की स्किन काफ़ी हार्ड होती है, जिसकी सुरक्षा के लिए बैडमैन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है और ये बाकी प्रोडक्ट्स की अपेक्षा किफ़ायती और अच्छे साबित होंगे। दिविसा हर्बल के एमडी डॉक्टर संजीव जुनेजा ने कहा कि पुरुषों के सौंदर्य उत्पाद का बाजार बहुत बड़ा है। हम इस विश्वास के साथ ग्राहकों के बीच जा रहे हैं कि जैसे हमने अपने अन्य उत्पादों में ग्राहकों का भरोसा जीता है, वैसे ये प्रोडक्ट्स भी होंगे। वहीं इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता कृष्ण सोनकर ने दिविसा हर्बल कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव जुनेजा से बैडमैन प्रोडक्ट को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इस समय सर बातचीत में मौजूद है संजीव जुनेजा। सर, आपको पहले बधाई हो, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। सर, पहला सवाल है कि बैडमैन ये प्रोडक्ट का नाम रखा गया, बैडमैन क्यों रखा गया? देखिए, बैडमैन नाम प्रोडक्ट का इसलिए रखा गया क्योंकि जो प्रोडक्ट का मेन फेस है वो बैडमैन है। गुलशन ग्रोवर जी जो हैं, गुलशन ग्रोवर साहब का सबसे बड़ा इमेज है, उनका परसेप्शन है बैडमैन। पहला जो शब्द जहन में आएगा उन्हें देख के वो है बैडमैन। तो इसीलिए प्रोडक्ट का नाम बैडमैन रखा गया है, क्योंकि गुलशन ग्रोवर सर एसोसिएटेड हैं इस ब्रांड के साथ और हमें कंज्यूमर से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। प्रोडक्ट का रिकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैडमैन नाम रखने से कोई टंग ट्विस्टर नहीं है, इट्स वेरी सिंपल नेम और एकदम से क्लियर होता है, सेल्फ एक्सप्लेनरी नेम। इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए थे, काफ़ी हिट हुए थे मार्केट में, लेकिन इसका क्या प्लानिंग है, इसको कैसे हिट किया जाएगा? हाँ जी, जो पहले हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो उसमें सभी प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको बाज़ार ने सराहा और सभी कंज्यूमर्स ने बहुत प्यार दिया। उसकी वजह यह है कि हमने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया और उसी ईमानदारी से और उसी परिश्रम से हम इस प्रोडक्ट को भी उसी तरह से आगे लेके जाना चाहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि
जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारा ट्रेड पार्टनर्स हैं, वो भी इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ इन प्रोडक्ट्स को स्वीकार करेंगे। वहीं इस मौके पर न्यूज वन इंडिया संवाददाता कृष्ण सोनकर ने एक्टर गुलशन ग्रोवर से बैडमैन प्रोडक्ट को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कि बादशाह यानी कि बैटमैन के तौर पर मशहूर यहाँ पर बैटमैन प्रोडक्ट लॉन्च करने यहाँ पर आए हैं। तो गुलशन ग्रोवर जी मेरे साथ इस समय मौजूद है खास बातचीत में। सर, बैटमैन को लॉन्च किया है, ये प्रोडक्ट से बना ब्रदर, सबसे बड़ी बात यह है कि बैटमैन प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए दुनिया को रेकमेंड करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज़ क्या कहते हैं कि जो भी उनको एंडोर्समेंट मिलती है उन प्रोडक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाते, यूज़ भी नहीं करते, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीर लेते हैं। ये पहली बार है कि एक व्यापारी ने लॉन्च की, व्यापारी ने इन्वेस्ट किया और मेरे जैसे सेलिब्रिटी को क्या कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए वो किया। और मैं पिछले 1.5 साल से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी भी ये प्रोडक्ट मेरे पास जो स्प्रे है वही है जो फेस वॉश मैंने ये यूज़ किया। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बैटमैन। एंड चूँकि मर्द लोग जो है ना वो ग्रूमिंग से शर्माते हैं, बचपन से मजाक हो रहा है, अरे वो कहाँ है, अरे होंगे बाथरूम में 24 बार मुँह धो रहे हैं, उससे ये कर रहे हैं, क्रीम लगा के सोते हैं रात को। तो ऐसी हमारी सभ्यता में वर्षों से धारणा हुई है कि मर्दों को ये सब नहीं करना चाहिए। गलत बात है, मर्द की स्किन भी तो है, मर्द को भी तो अट्रैक्टिव लगना है। तो अब समय आ गया है कि उस झिझक से निकलकर बैटमैन प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जो सबसे बड़ी बात है ये नेचुरल है। तो दिल्ली के POSI क्लब में करवा चौथ का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए मेहंदी महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। साथ ही इलाके की ACP प्रज्ञा आनंद ने भी सभी महिलाओं को बधाई दी। इस समय हमारे साथ जो प्राज्ञा जी हैं वो ACP जो इलाके के वो हैं, और हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी। हम बात करेंगे आज जो करवा चौथ का जहाँ पर मेहंदी उत्सव मना रहे हैं। मैम, सबसे पहले क्या कहेंगे आप करवा चौथ के उत्सव में आए? मैं यही कहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और जो संस्कार वाली बात है और जो संस्कृति वाली बात है, वो चाहे पुलिस में हो, चाहे वो आर्मी में हो और बाकी हो, सबका जो सांस्कृतिक व्यवहार है वो बदलता नहीं है। और मैं अभी प्रज्ञा जी से यही कह रही थी, मैंने कहा मैं एक बाद में कहानी भी पढ़ने वाली हूँ जिसमें ये बताने वाली हूँ कि हम ऐसे लोग हैं विचित्र भी औरों की नज़रों में, जो कि चांद पर उपग्रह भेजते हैं और उसी चांद से पूजा करते हैं कि भाई तुम मेरे पति को लंबी उम्र देना। तो हमारे साथ प्रज्ञा जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे इम्प्रेशन सब क्या देंगे, क्या कहेंगे आप आज जो करवा चौथ के उत्सव पे मेहंदी उत्सव मना रहे हैं? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे एरिया में इतनी सारी औरतें एक साथ हम सब एकत्रित हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस पायस फेस्टिवल। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड बिकॉज इट इज़ माई एरिया, तो यहाँ की सिक्योरिटी भी करनी मेरी जिम्मेवारी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई एम जस्ट विशिंग ऑल ऑफ देम अ ग्रेट हैप्पी करवा चौथ एंड ये पार्ट हमारी संस्कृति का है, हम इसे कैरी करते रहे। तो ये थे हमारे साथ मीनाक्षी लेखी और इलाके की ACP प्रज्ञा यादव जी, जो हमसे बात करी है आज मेहंदी महोत्सव का करवा चौथ को लेकर। कैमरामैन मोहित के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में उबाल देखने को मिल रहा है। खासकर सनातन धर्म से जुड़े लोगों में एक अलग ही आक्रोश दिख रहा है। दिल्ली के रोहिणी में इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपियों को सजा देने की मांग की है। इस दौरान सभी लोगों ने भजन कीर्तन कर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ यानी कि उस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उसे सजा की मांग की गई है। देखिए जी, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है रुका भी नहीं है, अभी तक चल रहा है। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी अभी तक उस प्रोटेस्ट उनको रोक नहीं पाई है, उन सब उपद्रवियों को। वहाँ के जो भी लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग, उनको पंडाल उनके तोड़े गए, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। इस्कॉन मंदिर में एंटर गए 500-300 लोग,
सबको मारा गया, वहाँ पर प्रभुपाद जी की मूर्ति जो है उसको जलाई गई और इसके अलावा कुछ भक्तों को तो मार ही दिया गया और पता चला कि 10 साल के बच्चे के साथ भी रेप किया गया है। पूरी की पूरी जो है इस्लामियत यहाँ पर शर्मनाक होनी चाहिए। सारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोगों को इस काम को कंडेम करना चाहिए। देखो, इस्कॉन मंदिर में जो अत्याचार हुआ है बांग्लादेश के अंदर, बहुत ही शर्मनाक बात है। जहाँ हम आज औद्योगिक बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ऐसे समय में बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ इस्कॉन मंदिर की तरफ से यहाँ एक कीर्तन रखा गया है कि जो वहाँ जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले, और हम भगवान से मनोकामना करते हैं कि कम से कम उनको सद्बुद्धि दे भगवान। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, हम इसकी बानगी पटेल नगर के फरीदपुरी में देखने को हमें मिली है, जब कुछ बदमाश मनोज नाम के युवक से लूटपाट करने आए। वहीं मनोज ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मनोज अपने परिवार के साथ फरीदपुरी इलाके में रहता था। रात करीब 8:30 बजे जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से मनोज पर हमला किया। मनोज ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दी। यही है कि फैमिली में डेथ हुई है। मैं अपना नीचे रात को उतरा स्कूटी उठाने के लिए, तो मेरे को गाड़ी अपनी इधर से इधर करनी होती है। तो उसमें ये हुआ है कि एक बंदे हैं, 2 बंदे के यहाँ पे मारा है चाकू, उसका पूरा मार। इस समय मौजूद है दिल्ली के पटेल नगर इलाके में, जहां पर करीबन 8:30 बजे एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। हम इस समय बस पटेल नगर जो जगह है, लोकेशन हम आपको दिखाना चाहेंगे, वही जगह है जहां पे एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस मौके पर आती है और मामला दर्ज कर CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस तरफ से जो लगातार लोगों के आरोप आ रहे हैं कि इन जैसे इलाकों में, यहाँ आप देख सकते हैं सामने रामजस का जो ग्राउंड है, वहाँ से लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। भीड़ भाड़ का जो बलजीत नगर से जुड़ा इलाका है पटेल नगर, यहाँ पर लगातार जो है इस तरीके की वारदात होती रहती है। तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।